हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, होम साइंस प्रैक्टिस सेट में आज क्या है, स्त्री प्रजनन एवं पुरुष प्रजनन अंग, इसी तरीके से और क्या क्या है ये देख लीजिए। मासिक धर्म, शुक्राणु, अंडाणु का परिपक्वीकरण, गर्भाधान से या निषेचन, गर्भाधान की प्रक्रिया। ठीक, इधर देखो गर्भावस्था के लक्षण, गर्भकालीन परेशानियां, क्या क्या दिक्कतें होती हैं। फिर यहाँ प्रसव के प्रकार, प्रसव प्रक्रिया की अवस्थाएं, फिर शिशु के पालन पोषण की विधियाँ। ठीक है, यहाँ भी देख लो क्या है, स्तनपान एवं उनसे होने वाली समस्या एवं उपचार। ठीक, ये जितने भी क्वेश्चन हैं लेकर के आए हैं, ये सब भी आप लोग को हम करा देंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी जो भी इसमें दिया हुआ है ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। ठीक, इसमें क्या दिया है सॉरी, इसको हम स्किप कर दे रहे हैं। ठीक, कि ये किस किस सन में आया है, ये चीज़ें स्किप करके इसको जूम कर दे रहे हैं। ठीक है, ये सब कंबाइंड करके एक ही में आप लोग को ये क्या हो जाएगा, बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। अंडाणु परिपक्व होते हैं कितने दिन में, तो 28 डेज में। पेन का कलर चेंज कर दें, चेंज कर दे रहे हैं। कितने दिन में होते हैं, तो 28 डेज में होते हैं। मानव जाति में कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 23 जोड़े। कितने, 23 जोड़े। पेयर्स में कितने होंगे, 23 पेयर। और अगर ऐसे कोई पूछ दे तो 46। कैसे ऐसे हो गया, 46 कैसे हो गया, तो 23 और 23 को 2 बार काउंट कर दो तो कितना हो जाएगा, इसको इस तरीके से तो कितना होगा, 2 2 यहाँ हो गया 4 और ये 3 3 6 हो गया, तो कितना हो गया, 46 हो गया, यानी 46 हो गया। ठीक, अब क्या है, मध्य जीवन संक्रमण, जिसमें प्रजनन शक्ति में ह्रास होता है और स्त्रियों की संतानोत्पत्ति क्षमता समाप्त हो जाती है। पुरुषों के पुरुषत्व में कमी आ जाती है, तो कब होता है, मेनोपॉज के बाद। मेनोपॉज क्या होता है, जब औरतों का वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है, पीरियड रुक जाता है, उसके बाद को क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं उस अवस्था को। ठीक, स्पर्मेटिड से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है, इस स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहलाएगी, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगी। ठीक है, अंडोत्सर्ग के बाद बचे हुए ग्रैनुलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं बनाती हैं, क्या बनाएंगी, कार्पस लुटियम। क्या बनाएंगी, कार्पस लुटियम। केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग करता है, क्या अलग करेगा, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करता है, क्या करेगा, केंद्रक झिल्ली। अंडे के निष्कासन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंडोत्सर्जन कहलाती है। वृषण में उपस्थित होती है, क्या होगी, शुक्रजनक नलिका। ठीक, शुक्राणु की परिपक्वता होती है शुक्राणु पुटिका में। नर में FSH, क्या, FSH कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है, कौन करेगा, सर्टोली कोशिकाएं। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन स्रावित करती है, क्या करती है, कार्पस लुटियस। ये किस में पाए जाएंगे, ये दोनों फीमेल हार्मोन्स हैं। ठीक है, अंडनली भी कहलाती है सॉरी, अंडनली भी कहलाती है, कौन कहलाएगी, फैलोपियन नली। स्वलीन बालक को स्वप्न के रूप में पहचान करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, एकोलेलिया के गुण से। मादा प्रजनन प्रणाली के भाग में हजारों अंडे होते हैं, किस में होंगे, अंडकोश भाग में। वह गुणसूत्र जो बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है, तो X और Y। ठीक, XX होंगे तो क्या होगा, दोनों बॉय क्या होंगे, दोनों गर्ल्स बेबी होंगी। ठीक है, और Y और X होंगे तो क्या होगा, बॉय बेबी होगा। ठीक है, कंफर्म करिएगा तो शायद यही है सही। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम से, तो कितने, 23 पेयर में, और ऐसे 46। स्त्री अंडाशय में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न होता है, ग्रैफियन पुटक व कार्पस लुटियस से। अंडाणु का उत्पादन करता है अंडाशय यानी ओवरी। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पुरुष शुक्राणु द्वारा। बच्चे के स्कूली वस्त्र के लिए ध्यान दिया जाता है पक्का रंग, सरंध्र और रोषाशक्ता पर। शुक्राणु पाए जाते हैं वृषण में। ठीक है,
कि वृषण क्या है, पुरुष प्रजनन अंग है, ठीक। स्त्री प्रजनन अंग नहीं है तो शुक्राशय नहीं है। ये क्या है, ये मेल है। मातृ कल्याण के लिए सेवा है गर्भवती माँ के लिए, प्रसूता के लिए और धात्रीम शिशु माता के लिए, ठीक है। धात्रीम शिशु के लिए, शिशु माता के, धात्री माता एवं शिशु के लिए। बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है तो क्या है, शिक्षा है। बाल मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है, जन्म लेते ही अथवा जन्म की 1 वर्ष तक की जितने भी शिशु की मृत्यु होना है क्या होता है, बाल मृत्यु दर कहलाती है। कितने पे काउंट होता है, 1 लाख पे शायद काउंट होता है। शिशु अवस्था जीवन की एक अवस्था है, कौन सी, महत्वपूर्ण अवस्था है। शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों में सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता है वो क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है। क्या, कोलेस्ट्रम जो पीला गाढ़ा दूध होता है पहले स्तन से जो निकलता है वो क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है। बंध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है स्त्री और पुरुष दोनों। स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु क्या है, 25 से 30 वर्ष। शिशु का गला साफ करने के लिए प्रयोग करना चाहिए बोरिक लोशन का। वह यंत्र जिसके द्वारा घर में सबसे ज़्यादा श्रम की बचत होती है क्या है, मिक्सर ग्राइंडर। थकान दूर करने के उपाय हैं, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर काम करो फिर ब्रेक, फिर थोड़ी देर काम करो फिर ब्रेक, इस तरीके से हमें काम को कंटिन्यू रखना चाहिए। अब क्या है, स्त्री के अंडाशय में निर्मित होते हैं क्या, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। स्त्री के अंडाशय में निर्मित होते हैं प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सेन हार्मोन। ये कौन कौन हार्मोन है, ये स्त्री हार्मोन है और स्त्री के अंडाशय में निर्मित होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण किस ग्रंथि से होता है, तो अंडाशय यानी ओवरी से होता है। अब क्या है, मासिक धर्म, शुक्राणु, अंडाणु के परिपक्वीकरण, गर्भाधान या निषेचन, गर्भधान की प्रक्रिया। अब इससे क्वेश्चन है, ठीक। भ्रूण के संपूर्ण शरीर को आच्छादित करने वाले रोमिल बालों को क्या कहते हैं, यानी जो उनके शरीर पे जो छोटे बच्चे के भ्रूण के जो शरीर पे छोटे छोटे सॉफ्ट जो बाल होते हैं, रोए होते हैं, उसको क्या कहते हैं, लेनोगो कहते हैं, ठीक। उसके मल को क्या कहते हैं, मोकेनियम कहते हैं। जो पीला गाढ़ा दूध होता है उसे क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। भ्रूण का विकास का नाम भ्रूण विकास का नाम, ठीक, क्या है, अपगार है। अपगार से टेस्ट करते हैं क्या होता है, अपीयरेंस, इस तरीके से प्रोग्रेस, ये होता है ना। इसका फुल फॉर्म मुझे नहीं अभी मौके से याद आ रहा है। अपगार का फुल फॉर्म क्या है, ये 5 टेस्ट होते हैं, ये इसके नाम से ही 5 टेस्ट बने हुए हैं और ये सारी चीज़ें देख करके नंबर दिया जाता है। 0 से न जाने 1 या 2 नंबर तक दिया जाता है और उससे पता चलता है कि बच्चा कैसा एक्टिविटी कर रहा, ठीक है नहीं है। एक दिन ले आएंगे अपगार से क्वेश्चन आप लोग के लिए। गर्भावस्था के दौरान वह हार्मोन जो GIT के आमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है तो क्या है, एस्ट्रोजन है। जब जायगोट डिम्बवाहिनी नली में स्थापित होता है तो उसे कहते हैं, क्या कहेंगे, एक्टोपिक गर्भाधान कहते हैं गर्भावस्था। मनुष्यों में गर्भावधि की लंबाई होती है तो कितना होगी, 280 दिन या 9 महीना, ठीक है। माह तक डैश 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 माह तक कोशिका विकास का भ्रूण का को विकास को भ्रूण कहा जाता है तो 2 माह तक, ठीक है। वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है तो क्या कहेंगे, गर्भनाल कहेंगे। पिछले वीडियो में जो आप लोग ना देखे हों देख लीजिए, उसमें हम बताए हैं इसको ट्रिक के साथ कि माँ से जब पोषण मिलता है तो उसको क्या कहेंगे, और जो बच्चा माँ के शरीर से जुड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। अगर ये ट्रिक याद करना हो तो जा करके पीछे वाला वीडियो देख लीजिए। गर्भनाल, ठीक। देर से होने वाली रजोनिवृत्ति से हो सकता है क्या, कैंसर रोग। मासिक धर्म की अवधिकता औसतन होती है, क्या होती है, 28 दिन। गर्भकालीन अवस्था है तो क्या कहलाएगी, गर्भधान से लेकर जन्म तक। शिशु जन्म के चरणों का सही क्रम क्या है, पहले क्या होगा, ग्रीवा का विस्तारण होगा और विलोपन होगा, फिर दूसरे नंबर पे ट्रांजिशन यानी पारगमन, फिर तीसरे नंबर पे आगे धकेलना, चौथे पे शिशु का जन्म, पांचवें पे प्लेसेंटा या बीजांडाशन जानना, ठीक है। अब क्या है गर्भवती महिला को सूचित किया गया कि उसका निषेचित भ्रूण गर्भाशय के अतिरिक्त दूसरी जगह पर विकसित हो रहा है तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, अस्थानिक गर्भावस्था कहते हैं, ठीक है। गर्भपात LBW समय पूर्व जन्म डैश 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 के साथ जुड़े हैं, किसके, निम्न फोलेट,
ठीक है, यानी फोलेट स्तर का निम्न था तो ये समस्या आई है। मासिक चक्र का समय कहलाता है रजोदर्शन। रजोनिवृत्ति क्या है? जब मासिक धर्म खत्म हो जाता है। अंडे का निषेचन होता है, किस में होता है? एम्प्यूली में। ठीक है, किस में होगा? एम्प्यूली में। स्त्री के अंडाशय में जोड़े डैश डैश क्या जोड़े XX क्रोमोसोम पाए जाएंगे, तो क्या होगा? 23 जोड़े। ठीक है, स्त्री की गर्भावस्था की अवधि संभावित होती है 280 दिन। ठीक है, अब क्या है? 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण कहलाता है। क्या कहलाएगा? फीटस कहलाएगा। सही सुमेल है, क्या है? प्रतीक है, इधर व्याख्या दिया है। ठीक, अपगार स्केल से क्या मापते हैं? नवजात का आकलन करते हैं। पीरियड ऑफ जायगोट, ब्लास्टोसिस, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब क्या है? मेरुरज्जु और मस्तिष्क। बार्निक्स क्या है? नई निर्मित त्वचा की सुरक्षा। फीटस क्या है? सबसे लंबी प्रसव पूर्वावधि को फीटस कहते हैं। मानव भ्रूण की समयावधि है तो कब है? 2 से 8 सप्ताह। गर्भ में मानसिक दुर्बलता नहीं हो सकती तो दुर्घटना के कारण। निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में। वह अंग जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण पहुंचता है तो क्या है? गर्भनाल यानी प्लेसेंटा है। ठीक है, और जिस द्वारा भ्रूण माँ से जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको अम्बिलिकल कार्ड कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? अम्बिलिकल कार्ड कहते हैं। ठीक, अम्बिलाइकल कार्ड कहते हैं। गुणसूत्रों के 22 जोड़ों को कहते हैं ऑटोसोम्स कहते हैं। मासिक धर्म के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का स्तर रुधिर में होता है, अति उच्च मतलब अति हाई होता है। गर्भधान के द्वारा गर्भ जिस अंग से जुड़ा रहता वह है जरायु के नाम से जानते हैं। जब जायगोट डिम्ड वाहिनी नली में स्थापित होता है तो उसे कहते हैं एक्टोपिक गर्भावस्था। मासिक धर्म का नियंत्रण करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह तक की अवस्था को क्या कहते हैं? बीजावस्था। डिम्ड ग्रंथि का कार्य है, क्या कार्य है? प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण करना। सौगर्भता काल की अवधि होती है निषेचन से जन्म तक। गर्भधान की प्रक्रिया संपन्न होती है फैलोपियन ट्यूब में। ओवम का पीरियड होता है, इसको कितने से कितने सप्ताह तक? 0 से 2 सप्ताह तक क्या कहते हैं? ओवम ऑफ पीरियड। भ्रूण माँ के शरीर से जुड़ा रहता है नाभिनाल यानी अम्बिलिकल कार्ड की सहायता से। वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण पहुँचता है तो क्या है? गर्भनाल यानी प्लेसेंटा होगा। इसका ट्रिक याद करना है तो पीछे वाले वीडियो में जाइए। निषेचन की प्रक्रिया होती है डिम्ड वाहिनी नलिका में। मासिक धर्म होता है कितने? 28 दिन का। शिशु एवं मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत माता को जानकारी दी जाती है पौष्टिक भोजन की कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। शिशु संभरण सेवा की और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने की के विविध उपाय को ये क्या किया जाता है? माता को जानकारी दी जाती है। अब क्या है? शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए प्रयास करने चाहिए। किसको? तो जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए। मातृत्व एवं शिशु कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्रीय एवं प्रादेशिक, स्थानीय, अंतर्राष्ट्रीय सहायता। ठीक, तीनों तरीके के हैं। आरोपण का सही अर्थ है क्या है? निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना। ठीक है, बंध्याकरण का तरीका है तो क्या होगा? नसबंदी। वह जनन अंग जिसकी रचना मेढक के बच्चे के समान होती है तो शुक्राणु की होती है। ठीक है, आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए क्या? साधन। प्रसव का प्रकार नहीं है तो संभाव्य प्रसव नहीं है। बंध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है स्त्री तथा पुरुष में कोई भी। गर्भकालीन विकास का द्वितीय अवस्था है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था रहती है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। डिम्ड अवस्था है गर्भधान से 2 सप्ताह तक। अब क्या है? गर्भावस्था के लक्षण, गर्भकालीन परेशानियाँ। ठीक, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह क्या कहलाते हैं? ट्राइमेस्टर कहलाएंगे। गर्भावस्था में लौह की कमी से क्या होता है? तो गर्भपात हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा और प्रोटीन आवश्यकता इस प्रकार है कितना? 300 किलो कैलोरी, 15 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, सुमेलित करें, ये सब सही सुमेल है। क्या है? बबल करना
और गू गू की आवाज़ करना बच्चे की भाषा है। आत्म वास्तविकीकरण है एवं यह स्वयं सिद्ध करना मैस्लो। यांत्रिक समावस्था स्किनर। प्रौढ़ावस्था स्नायु तंत्र का तीव्र विकास। गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित होती है उच्च रक्तचाप, सूजन और क्या है एल्ब्यूमिनोरिया से। ठीक, गर्भावस्था के दौरान एक समान जुड़वा को माना जाता है। क्या मानते हैं? मोनोजाइगोट ट्विंस मानते हैं। स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है तो क्या नहीं आएगा? प्रोजेस्टेरॉन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक हार्मोन है। गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति होती है प्लेसेंटा द्वारा। प्लेसेंटा किससे जुड़ा होता है? माँ से बच्चे के शरीर में जुड़ा होता है। गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना चाहिए? 12 kg। अगर 10 हो तो भी क्या होगा? 10 से 12 kg। गर्भवती स्त्री की देखभाल के लिए देखभाल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? गर्भकालीन अवस्था के दौरान होने वाली समस्याओं का निदान करना, गर्भवती स्त्री की स्वास्थ्य की देखभाल करना, गर्भस्थ शिशु का स्वस्थ विकास। ठीक, गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोगों का प्रमुख कारण क्या है? कैल्शियम की कमी होना। गर्भधारण का परीक्षण जन्य लक्षण क्या है? मूत्र में हार्मोन का पाया जाना। ठीक है, प्रथम परीक्षण क्या है? यही होता है। फिर उसके बाद क्या है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल का रुक जाना। ठीक है, यानी मासिक धर्म का बंद हो जाना। ये सब क्या है? ये सब लक्षण में आते हैं। जी मिचलाना, सुबह शाम क्या है? मॉर्निंग सिकनेस होना यानी वॉमिटिंग होना, ये सब लक्षण होते हैं, शुरुआती लक्षण। गर्भावस्था के 8वें महीने से वृद्धि हो जाती है धड़कन की। गर्भावस्था में समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है गर्भपात का। ठीक, एबॉर्शन हो जाना, अपरिपक्वता और गुर्दे का संक्रमण, ये 3 चीज़ की क्या होती है? समस्या उत्पन्न होने का भय होता है। हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत लगभग कितना है? 22%। गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं उपलब्ध हैं। क्या है? प्रसूति केंद्र में, प्रसूति गृहों में, प्रसूति अस्पतालों में। ठीक है, अब क्या है? पाइका। ये पाइका क्या है? जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसे क्या है? चाक खाने का मन करता है, वो चुक्कड़ खाने का मन करता है। चुक्कड़ यानी जिसमें बट्टे में नहीं चाय वगैरह मिलता है। ठीक, ये खाने का मन करता है। उसके बाद क्या मन करता है? और वो किसी चीज़ का राख खाने का मन करता है। यही क्या है? यही पाइका है। खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में कमी, और वो भी ये इच्छा तब होती है जब आयरन की कमी होती है। ठीक है, यही पाइका होता है। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्रों पर परीक्षण करवाना चाहिए। माह में एक बार। कितने बार? शुरुआती के 7 माह तक माह में एक बार। फिर उसके बाद 7 महीने के बाद क्या होता है? उसे कंटिन्यूटी बढ़ जाती है, 2 बार या 3 बार मंथ में हो जाता है। गर्भावस्था में अरक्तता से बचने का उपाय क्या है? अरक्तता मतलब एनीमिया से पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। ठीक है, अरक्तता मतलब खून की कमी होना। ठीक, मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है अपने परिवर्धन के 4th सप्ताह में। ठीक है, 4th सप्ताह में क्या होता है? हार्ट बीट धड़कने लगती है। माता की रक्तधारा से गर्भ को अलग करने वाले अंग को क्या कहते हैं? खीड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खीड़ी कहते हैं। अस्पताल में प्रसव कराने से होने वाली हानि, क्या क्या हानि होती है? नर्स की अत्यधिक व्यस्तता से ठीक से प्रसूता की देखभाल नहीं हो पाती। देखो, एक तरफ तो कहा जाता है ना, देखिए आप लोग कि प्रसव क्या है? डिलीवरी क्या है? अस्पताल में ही करवानी चाहिए। और दूसरी तरफ उसकी हानियाँ हैं तो हर चीज़, चाहे कोई जितना भी अच्छी चीज़ हो, उसका ड्रॉबैक होता ही है, उसके साइड इफ़ेक्ट होते ही हैं। ठीक है, तो पैसा भी बहुत बहुत खर्च होता है, सदस्यों की भाग दौड़ अधिक हो जाती है। लेकिन इन सबको हम क्या करते हैं? इग्नोर करके हमें कहाँ प्रसव कराना चाहिए? हमें डिलीवरी अस्पताल में ही कराना चाहिए। ठीक है, वो ज़माना नहीं रहा कि घर पे बच्चा पैदा करवा लिया जाए। ठीक, प्राकृतिक से बच्चे और माँ दोनों के जान को खतरा होता है। प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं स्वाभाविक प्रसव। प्रसव के बाद 3 दिन तक जो पीला गाढ़ा तरल पदार्थ स्तन से स्रावित होता है उसे क्या कहते हैं? खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक, हिंदी में खीस कहते हैं, इंग्लिश में कोलेस्ट्रम कहते हैं। भ्रूण में पहले नितंब आना। क्या आना? पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे और बाहें, अंत में सिर आना। वह स्थिति क्या कहलाती? ब्रीच जन्म यानी उल्टा बर्थ। ठीक है, प्रसव के बाद की अवधि क्या कहलाएगी? पोस्टपार्टम और दुग्धपान है। क्या है? नहीं, प्रसव के बाद की अवधि पोस्टपार्टम और दुग्धपान है। ठीक है, कुछ अजीब नहीं लिखा हुआ है। शिशु के जन्म के बाद 15 से 30 मिनट का समय क्या कहलाता है? पार्ट्यूनेट। ठीक है, क्या कहलाएंगे? पार्ट्यूनेट। ठीक, और इसके बाद से 1 महीने तक जो होता है क्या कहलाता है? नियोनेट। ठीक है, नियोनेट वाला क्वेश्चन क्या है? 2021 में आया था। आप लोग कहें तो 2021 का पेपर में सॉल्व कर, इससे मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ इस पर, लेकिन उसका नाम नहीं लिखी हूँ 2021।
नवजात शिशु का औसत भार होता है 7.5 पाउंड। और परिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन क्या है 2.5 किलो से कम है, वे क्या है अपरिपक्व हैं। और 2.5 से 3.5 के बीच में जिनका वजन होता है वो क्या होते हैं गुड वेट के बेबी होते हैं। ठीक है। नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए 2 इंच की। प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए जब उसमें स्पंदन रुक जाए। ठीक। प्रसव के बाद स्त्री को करना चाहिए ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण क्या है श्वासावरोध यानी सांस में अवरोध उत्पन्न हो जाना, जन्मजात असामान्यताएं होना यानी बच्चा पैदा हुआ ही ये लेकर के, और क्या है पूर्ण कलिकत होना। ये पूर्ण कलिकत क्या है मुझे सही बता दे, मुझे नहीं मालूम है क्योंकि इतना शुद्ध भाषा में लिखा गया है कि ये चीज़ें हम नहीं समझ पा रहे। बस ये कि पढ़ लो आप लोग भी, अगर जानना तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना कि मैम पूर्ण कलिकत ये होता है। गर्भ में शिशु के शरीर पर रक्षार्थ पदार्थ जो होता है वो क्या होता है मोम सदृश चिकना पदार्थ होता है। ठीक है। शिशु के पालन पोषण की विधियाँ अब क्या है 3 प्रतिवर्ती क्रियाएं जो एक सामान्य शिशु में 4 माह की आयु के पश्चात प्रारंभ होती हैं, जिसे टोनिक निक कहते हैं, पॉमर ग्रेप्स कहते हैं, और क्या है इनवॉलंटरी सकिंग कहते हैं। इसका मतलब आप लोग हमें बताएंगे। टॉनिक निक क्या है गर्दन बच्चे का इधर उधर लचक जाता है। पॉमर ग्रेप्स क्या है जो बच्चा हथेली में अंगुली और अंगूठा पकड़ने की कोशिश करता है। और इनवॉलंटरी सकिंग क्या है सकिंग मतलब चूसना होता है, यानी किसी भी चीज़ को लेकर के बच्चा कोई भी उंगली हो खिलौना हो लेकर के मुंह में सक करने लगता है। ठीक है। इसी तरीके के जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं यानी परिवर्ती क्रियाएं हैं सब कम से कम 50+ क्वेश्चन इसी अपने चैनल पे मैं करा चुकी हूँ। ठीक है। और उस पर बढ़िया थंबनेल पे हेडिंग भी लगा है कि रिफ्लेक्सेस से यहाँ पे क्वेश्चन है, लीवर से यहाँ पे क्वेश्चन है। ये सारी चीज़ें ऐसे करके हमने लगा रखा है। आप लोग थोड़ा सा कष्ट करें प्लेलिस्ट में जाएं और उसे देख लें। ठीक है। समस्याओं में पाले शिशु होने की देखभाल करते हैं शांत, निष्क्रिय, उदारस, भावनात्मक रूप से बेचैन। ठीक है। इन सारे बच्चों को इसमें पालन पोषण किया जाता है, देखभाल किया जाता है। जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चे के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है नवजात, यानी मतलब जन्म से 2 वर्ष का जो बच्चा है उसके लिए हम क्या कहेंगे नवजात बच्चा कहेंगे, नवजात कहेंगे। सामान्यतः नवजात शिशु नींद लेते हैं 20 घंटे की। WHO के अनुसार नवजात शिशुओं को स्तन करवाने के बारे में सही कथन क्या है जन्म के समय 6 घंटे बाद कराया जाना चाहिए। ठीक है। सिर और शिशुओं के शरीर के बीच का अनुपात होता है 1:4। संस्थाएं जो 2 से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करते उन्हें कहते हैं क्रेच, यानी क्रेच मोबाइल कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लो दोनों हस्बैंड वाइफ क्या है दोनों जॉब कर रहे हों तो उनके बच्चों को देखने के लिए, उनका बच्चा कौन देखेगा, कोई नहीं घर में है तो एक संस्था है जहाँ पे ले जाकर बच्चे को रख देते, फिर आते हैं तो बच्चे को उठा लेते हैं। शिशु के कपड़ों में आरामदायक गला होता है तो गोल गला होता है। 1 वर्ष की उम्र के शिशु का वजन जन्म के भार का कितना होता है 3 गुना होता है। ठीक है। एक शिशु 6 से 12 माह की सामान्य हृदय गति होती है 120 से 140 प्रति मिनट। ठीक। अब क्या है बच्चों के जीवन में कई ध्यान देने वाले हों तो बच्चे का ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता है। ठीक है। मतलब कई लोग उसके देखभाल करने वाले हों तो बच्चा का ध्यान क्या होता है केंद्रित होता है। माँ बाप का बच्चे के पालन करने के तरीके में अभिभावकों के नियंत्रण दिखाने का तरीका क्या है प्राधिकारपूर्ण प्रणाली है। नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है तो 100 से 150 बार। ठीक है। 120 से 140 अभी पीछे आप लोग ऑप्शन देखे हो तो ये सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं ऑप्शन बेस होते हैं। स्तनपान एवं इनसे होने वाली समस्याएं एवं उपचार। अब क्या है प्रश्न क्या कह रहा है संक्रमण रोगी की घटनाएं और समूह कम कर देता है जिससे शिशु का विचलन और मृत्यु दोनों में कमी आती है तो क्या है स्तनपान है। कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुतायत होता है प्रतिजीव मतलब क्या होता है ह्यूमैनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। विटामिन ए होता है ह्यूमैनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसमें क्षमता होती है। शिशु के माँ के प्रतिजीवियों के में पाई गई निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा क्या है 3 से 6 महीने तक। ठीक है। यानी माता का जो दूध है वो जब तब तक पिएगा तो कब तक नहीं उसे ये सारी चीज़ें होंगी निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा होंगी तो 3 से 6 महीने तक की। एक शिशु को
दूध छुड़ाने में का भोजन शुरू करने की सही आयु क्या है? 6 मंथ। जब 6 मंथ का बेबी हो जाता है तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय बाहर का भी उसे कुछ खिलाने पिलाने लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि 6 माह का बच्चा माँ के दूध के बल पे ही अब नहीं रह सकता है। माँ के दूध में वसा का प्रकार जो बच्चे के नर्वस सिस्टम के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है तो क्या है? DHA। DHA का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा तब। प्रथम स्तन दूध है तो क्या है? कोलेस्ट्रम है। WHO के अनुसार शिशुओं के भोजन के लिए स्तनपान एकमात्र इष्टतम तरीका है। इसे किया जाना चाहिए जन्म के 6 माह तक, ठीक है। यानी 6 माह तक बच्चे को हमें दूध पिलाना ही चाहिए। केवल स्तनपान वाले शिशु प्रसव अवधि के बाद ही सामान्य विटामिन डी की स्थिति को बनाया जा सकता है माता की विटामिन डी की स्थिति द्वारा। प्रश्न क्या कह रहे हैं? फिर से समझिए। केवल स्तनपान वाले शिशु, जो बच्चे दूध पी रहे हैं, उनके क्या है? शिशु प्रसव अवधि के बाद ही सामान्य विटामिन डी की स्थिति को बनाया जा सकता है माता की विटामिन डी की स्थिति द्वारा। यानी अगर माता की विटामिन डी की स्थिति को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं तो बच्चे का स्वतः ही विटामिन डी की स्थिति अच्छी हो जाएगी। स्तनपान कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए जब जब क्या हो? माँ संक्रामक रोग से पीड़ित हो, ठीक है। अगर माता को कोई ऐसी बीमारी हुई हो जो बच्चे को हो सकता है तो उस समय मदर को क्या करना चाहिए? बच्चे को मिल्क नहीं पिलाना चाहिए। शिशुओं को दूध छोड़ने की प्रक्रिया है तो क्या है? स्तनपान छोड़ना और कम कड़ा भोजन खाना शुरू कर देना। जैसे क्या है? आलू मसल करके, सेब वगैरह को मसल करके, ये सब क्या है? ये सब बच्चे को हमें खिलाना शुरू कर देना चाहिए। जैसे केला खिला दे। एक धात्री माता प्रतिदिन लगभग कितना दूध उत्पादित करती है? तो 400 मिलीलीटर से 8 मिलीलीटर तक, 800 मिलीलीटर तक, ठीक। किसी खाद्य पदार्थ में एक या एक से अधिक आवश्यक पोषक तत्वों को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुपूरण यानी सप्लीमेंटेशन कहते हैं, ठीक। शिशु के जन्म से लेकर 6 महीने तक कराया जाता है क्या? स्तनपान कराया जाता है। खीज, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें भरपूर प्रोटीन एवं प्रतिरक्षा होता है। खीज क्या है? कोलेस्ट्रम है। शिशुओं की सामान्य दुग्धपान समस्याएं हैं कब्ज, डायरिया और एलर्जी, ठीक है। मानव दूध में के 100 ml में होता है कितना? 1.2 ग्राम प्रोटीन, ठीक। स्तनपान के दौरान पोषक घटकों की दैनिक आवश्यकता अधिकतम होती है। प्रोटीन, विटामिन ए, फोलिक एसिड। किसकी किसकी? जब स्तनपान के दौरान, स्तनपान जो औरत करा रही हो, ठीक है, लैक्टेट वुमेन जिसे कहते हैं, तो उन्हें क्या चाहिए? प्रोटीन, विटामिन ए और फोलिक एसिड की आवश्यकता इनकी क्या होती है? अधिकतम होती है, ठीक है। एक शिशु को स्तन्यमोचन भोज्य पदार्थ देने की शुरुआत करनी चाहिए तो 6 माह में। बालक के जन्म के पश्चात पहला माँ का दूध जो शिशु उन्मुक्ति देता है वह क्या है? कोलेस्ट्रम है। धात्री अवस्था में दुग्ध के श्रावण के लिए हार्मोन है तो कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। इसी को बर्थ हार्मोन कहते हैं, इसी को लव हार्मोन कहते हैं, ठीक है। जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है क्योंकि वह वातावरण में सामंजस्य बैठाता है। यानी बाहरी वातावरण, जब बच्चा क्या है, अब तक तो माँ के पेट में था, जब बाहर आता है तो वो स्ट्रगल करता है बाहर के वातावरण से लड़ने के लिए। माता के स्तनों से निकला पहला पीला दूध है कोलेस्ट्रम। ये क्वेश्चन देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग कई बार शब्द चेंज कर करके पूछा गया है। लौह तत्व तो नहीं पाया जाता है दूध में, ठीक है। और क्या नहीं पाया जाता? विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक। वीनिंग शुरू होनी चाहिए 6 माह पर, ठीक। शिशु को ठोस आहार देना प्रारंभ करने की प्रक्रिया को कहते हैं पूरक आहार। यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक। नेक्स्ट पेज खोलेंगे अभी। कहाँ तक थे हम लोग? वो क्वेश्चन वहाँ ख़त्म हो गया। कहाँ पे थे हम लोग? कौन सा क्वेश्चन था? अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू है। PDF खोलने में टाइम लगा, पेज खोलने में। क्या है? अस्थायी दांतों की संख्या होती है तो 20 होती है, ठीक। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक। प्रीमोलर, मोलर, PM होगा फिर M होगा, ठीक है। फिर से लिखते हैं क्या है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। ये दांत हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। तो दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। कौन से? अस्थायी दांतों की संख्या। मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? तो 52 यानी 52 दांत।
ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है तो जल नहीं है, जल ठोस नहीं, जल लिक्विड है। शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए 6 महीने की आयु से। सर्वोत्तम महत्वपूर्ण संकेतों में से एक है बाल मृत्यु दर 0 से 5 वर्ष। बालक को अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है बालक के किससे संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास में। डैश 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 की दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा यानी फैट निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध के समान हो जाएगा। किस जानवर का, यानी बकरी का मिल्क क्या है, अगर हम लोग ये कर दें, इसमें से थोड़ा सा क्या निकाल दें, फैट निकाल दें और कुछ चीनी डाल दें तो क्या हो जाएगा, मदर मिल्क के समान ही हो जाएगा। बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत का नतीजा क्या हो सकता है, क्या होता है, खराब स्वास्थ्य, मनोभावात्मक असुरक्षा एवं अपर्याप्त प्रशिक्षण का ज्ञान होना। ठीक है, स्वास्थ्य खराब हो यानी उसकी तबीयत ना ठीक हो। मनोभावात्मक असुरक्षा क्या है, यानी उसे हमेशा मन में भय लगता हो, डर लगता हो। ठीक है, किसी मतलब वो अपने आप को सुरक्षित ना महसूस कर रहा हो। और अपर्याप्त प्रशिक्षण यानी मदर उसको सिखाई ना हो कि बेटा क्या है, जब भी वॉशरूम आए तो हमें बताओ, ये करो वो करो, जो भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, या तो उसे पर्याप्त प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग ना दिया गया हो। ठीक है, स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई कितनी होती है, तो 18 से 20 इंच होती है। बच्चों में अस्थमा का अटैक सामान्यतः बढ़ता है शारीरिक एवं भावात्मक दबाव के कारण, खाद्य एलर्जी के कारण, मौसमी परिवर्तन के कारण। ठीक है, टीकाकरण बच्चों के लिए आवश्यक है शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास हेतु, पोषणीय स्थिति को बढ़ाने के लिए। अब क्या है, 0 से 6 माह के शिशु के प्रोटीन हेतु भोजन की संतुति है तो कितनी है, 2.05 ग्राम पर केजी शरीर भार के। ठीक है, किसके, 0 से 6 माह का जो शिशु है उसके लिए क्या है, 2.05 ग्राम प्रति केजी भार के हिसाब से, यानी जितने भी केजी का बालक है, अगर 10 किलो का बालक है तो 10 गुणे 2.05 कर लो, निकल जाएगा। ठीक है, वह टीका जो इंस्ट्रा मस्कुलर मार्ग द्वारा दिया जाता है, किसका, खसरे का। खसरे को क्या कहते हैं, मेजल्स कहते हैं। इसका टीका कब लगाते हैं, तो 9 माह में लगाते हैं। ठीक है, डायपर चकता होने के कारण क्या है, तो क्या है, ईस्ट संक्रमण। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है वह क्या है, IgE। ठीक है, डीपीटी में से सांस लेने की समस्या, पक्षाघात और हृदय की विफलता हो सकती है। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, डीपीटी क्या है, डिप्थीरिया पर्ट्यूटिस टिटनेस। पर्ट्यूटिस मतलब काली खांसी। ठीक है, इन 3 बीमारियों के लिए कौन सी टीका लगाई जाती है, डीपीटी का। और BCG का टीका कब लगाई जाती है, जन्म के 24 घंटे बाद या जन्म के तुरंत बाद। ठीक है, या 1 महीने में या 10 से 15 दिन में। ठीक है, सारे ऑप्शन आ सकते हैं। वो उसका फुल फॉर्म क्या है, BCG का फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन। देखो प्रश्न भी दिया है, क्या दिया है, भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिया जाता है तो BCG दिया जाता है। ठीक है, बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन। BCG एक टीका है जो मुख्य रूप से तपेदिक के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाता है। BCG का अर्थ है बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन। ठीक है, स्पेलेनिक डिसफंक्शन वाले बच्चे जिनका पहले 9 महीने में निदान किया जाता है उसके लिए आवश्यक होगा क्या, डीपीटी। वह टीका जो मौखिक रूप से दिया जाता है, पल्स पोलियो। ठीक, MMR टीका देने की उम्र क्या है, 3 महीना। ठीक है, MMR क्या है, मीजल्स मॉप्स रूबेला। क्या है, मीजल्स मॉप्स रूबेला। ठीक है, मीजल्स मतलब खसरा और मॉप्स मतलब ये क्या होता है, गले में गल सूंघना। ठीक है, और आर से क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। BCG का टीका किससे बचाता है, तो क्षय रोग यानी टीबर से, ट्यूबरकुलोसिस से। ठीक है, क्षय रोग को क्या कहते हैं, मृत्यु का कप्तान कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ इसका नाम है, इसके नाम बहुत हैं, 2-4 आप लोग कमेंट बॉक्स में चाहो तो कमेंट कर सकते हो। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन ठीक प्रोग्राम लागू किया गया था वर्ष 1995 में। नवजात शिशु आमतौर पर पीड़ित रहते हैं माता द्वारा यौन संक्रमित रोग से। BCG का टीका लगाने का आयु है जन्म के तुरंत बाद। खसरे के प्रतिरक्षण से बचने की आयु क्या है, यानी खसरे का टीका कब लगाते हैं, तो 9 माह में लगाते हैं। ठीक है, सुमेल है, TAT प्रक्षेपीय तकनीक है, सहयोगी और मददगार व्यवहार, समाज अनुकूलन व्यवहार। BCG जन्म के तुरंत बाद। विकास गुणात्मक होता है, विकास क्या है, गुणात्मक होता है। ठीक है, और वृद्धि क्या है, आप लोग बताइएगा तो वृद्धि क्या है, अच्छे, थोड़ा सा और जूम कर सकते हैं ना इसको हटा करके,
अच्छे स्वास्थ्य के लिए वसा की आदर्श किस्म वह है जिसमें N-3 पाए जाते हैं, 5 से 10, ठीक है, रेसो 1 अनुपात में। ठीक, गृहस्थी स्तर पर गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराने की भूमिका आशा की होती है। ठीक, हर गांव में आशा होती है ना, आशा बहनें। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति के दौरान महिलाओं को अंतरित की जाने वाली नकद धनराशि, दृश्यमान लागत व्यय शामिल है। तो क्या है, औषध की आपूर्ति के लिए। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना के घटक कौन कौन है? अस्पताल में प्रसूति को बढ़ावा देना, प्रसूति देखरेख संबंधी उन्नत सुविधा और नकद अंतरण। ठीक है, नकद अंतरण मतलब नकद पैसा देना। डीपीटी का विस्तारित रूप है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। बृहद स्तर पर प्रयुक्त जीवंत जीवाणु टीका है तो बीसीजी का। डैश 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 रोग प्रतिरोधकता, जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। तो क्या है, अधिग्रहित है। ये कैसा प्रश्न है जी? ये नेट के प्रश्न इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है। टीकाकरण बच्चों के लिए अनिवार्य है। शरीर में रक्षात्मक तकनीक विकसित करना और वायरल एवं संक्रमित रोगों की घटना को कम करना। सुमेल है, ORS दस्त में देते हैं। ICDS 6 माह से 6 वर्ष तक के बालक को। विटामिन ए का महाखुराक 9 माह की आयु में। MDM स्कूल जाने वाले बच्चों को जो मिड डे मील मिलता है। NNMB तो पुनरावृत्ति पोषण सर्वेक्षण है। ठीक है, NNMB क्या है? RDA जब निकलता है तो उसमें ये भी अपनी राय देता है। ठीक है, और ये ORS क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट है। ICDS क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। ठीक है, MDM क्या है? मिड डे मील है। ठीक है, क्या है? मिड डे मील। और ये क्या है? नेशनल न्यूट्रिशन, और M से क्या होगा? और इसका ब्यूरो होगा। ठीक है, मॉनिटरिंग ब्यूरो। क्या है? नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो। ठीक, कभी कभी चीज़ें ना स्किप हो जाती हैं। शिशु को जन्म के प्रथम माह में लगवाया जाना चाहिए BCG का टीका। ठीक, तपेदिक से बचने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है 1 माह में। ठीक, तपेदिक यानी टीबी से बचने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है टीबी रोग के लिए। देखो कितना विस्तार से दिया। ORS का पूरा रूप क्या? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, जो हम आप लोग को हमेशा बताते रहते हैं। बचाव हेतु बच्चों को मुख से विटामिन ए दिया जाता है प्रत्येक 6 माह में। पोलियो की दवा के आविष्कारक जॉन साल्क हैं। ठीक, MMR दर्शाता है मीजल्स मप्स रूबेला। ठीक है, मीजल्स मप्स रूबेला। चेचक का टीका खोजा था एडवर्ड जेनर महोदय ने। वह टीका जो 3 रोगों से शिशु की प्रतिरक्षा करता है। तो डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। ठीक है, मातृ बाल मृत्यु दर कम करने का उपाय है मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रसार। BCG का टीका दिया जाता है जन्म के तुरंत बाद। हेपेटाइटिस B वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए पहली खुराक के 6 माह बाद। वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाली सामान्यतः छूत है मीजल्स, जर्मन मीजल्स और चिकन पॉक्स तथा चेचक। ठीक है, MMR का टीका दिया जाता है 15 माह में। कब दिया जाता है? 15 माह में। खसरे का टीका 9 माह में। अधिक संतानें और BCG का जन्म के तुरंत बाद। ठीक है, अधिक संतानें पोषण में कमी और गर्भावस्था में असावधानी कारण है। क्या है? बाल मृत्यु के कारण है। ठीक है, अब क्या है? कौन सा प्रश्न है? जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को लगाया जाता है तो BCG की वैक्सीन। आदिवासी क्षेत्रों में से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम है तो क्या है? TDP। क्या है? TDP। ये TDP का फुल फॉर्म आप लोग बताओगे? ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जनजाति को ट्राइबल ही तो कहते हैं इंग्लिश में। शिशु का शारीरिक विकास एवं सामाजिक विकास। नवजात शिशु के तलवे पर। ठीक, ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, और इसका क्वेश्चन हम 50+ क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। जाकर के वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हो आप लोग। नवजात शिशु के तलवे पर पंजे से एड़ी तक की ओर सहलाने पर उसके पैर की उंगलियां खुल जाती हैं। ये अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? ये रिफ्लेक्शंस क्या है? बेबेंस्की है। जैसे टोनिक नेक है तो बच्चे की गर्दन इधर उधर हिलती रहती है। गर्दन बच्चे को कोई गोद में देता है तो एक हाथ कहता है सिर पे लगा लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चे की गर्दन इधर उधर हिलती डुलती है। ठीक है, पामर ग्रैब्स क्या है? जब अंगूठे हथेली में बच्चा क्या है, किसी की भी उंगली हो, कोई भी सामान हो, तुरंत कैच करता है, पकड़ने की कोशिश करता है, उसे क्या कहते हैं? पामर नेक। उसे क्या कहते हैं? पामर ग्रैब्स कहते हैं। ठीक है, शिशु डैश 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 आयु में वास्तविक वियोग आसक्ति बंधन के साक्ष्य वियोग व्यग्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं 8 से 10 माह पर। एक बच्चे का समूहों के साथ संबंध मापने का उपकरण क्या है? समाजमिति है।
शिशु विकास यह अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। यह परिभाषा दी किसने? हरलाख महोदय ने। एक प्रक्रिया जिसमें नवजात बच्चे को संस्कृत में ढाला जाता है जिससे वह समाज में स्वीकृत किया जाता है, तो क्या है? समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। हम उसके समाज को तौर तरीके सिखा रहे कि बेटा ऐसे करते वैसे करते थे, क्या है? ये समाजीकरण है। विशिष्ट उम्र में कौशल और बर्ताव का पैटर्न जो हम अपेक्षा करते हैं उसे क्या कहते हैं? विकासात्मक कार्य। बच्चे का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम अधिनियमित हुआ था 2012 में, यानी पॉस्को जो आया था। कब आया था? इसके कहने का मतलब क्या हो गया? पॉस्को। अब पॉस्को का आप लोग फुल फॉर्म बताइएगा, ठीक है? पॉस्को आप लोग फुल फॉर्म बताएगा, हम नहीं बताएंगे। बच्चों से संबंधित दार्शनिक ऐतिहासिक सोच की शुरुआत से अंत तक का क्रम क्या है? टेबुला रासा, ठीक? क्या है? परफॉर्मेंशनिज्म, नोबेल सैवेज, प्रामाणिक अवधि, और क्या है? मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है? ये नेट का क्वेश्चन होगा। सुमेल कीजिए। मानसिक प्रयास क्या है? सोचना। हम सोच रहे हैं तो कैसे सोच रहे हैं? दिमाग से। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, सोचे जा रहे हैं, ठीक? अब क्या है? दृष्टि प्रयास यानी चक्षु प्रयास यानी देखना। चक्षु मतलब आँख होती है। शारीरिक प्रयास यानी खींचना, हम किसी भी चीज़ को खींच रहे हैं, क्या है? ये शारीरिक प्रयास है। धड़ संबंधी प्रयास, झुकना। ये क्वेश्चन कहाँ आया था? 2021 में। कौन सा? ये टार्सल वाला, ठीक है? स्वायत्तता बनाम लज्जा और संदेह 1 से 3 वर्ष। पहल बनाम अपराध भाव 3 से 6 वर्ष। आत्मीयता बनाम दूरी नवयुवक। उत्पादकता बनाम हीनता मध्यम वयस्कता। ईगो इंट्रेग्रिटी बनाम निराशा वृद्धावस्था, ठीक है? कोलबर्गस की नैतिक समझ की अवधारणाओं का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? दंड और आज्ञा पालन स्थिति निर्धारण, सहायक उद्देश्य स्थिति निर्धारण, अच्छा लड़का अच्छा लड़की यानी बैड बॉय बैड गर्ल की स्थिति निर्धारण, सामाजिक व्यवस्था बनाते हुए स्थिति निर्धारण, और सामाजिक संबंध स्थापित निर्धारण, ठीक है? ये किसका है? कोहलबर्ग का है। सही सुमेल है। शारीरिक आवश्यकता भोजन और घर है। सुरक्षा आवश्यकता भय से मुक्ति है। हम अपने घर में रहते हैं, अपने लोगों के आसपास रहते हैं, तो किस तरीके से हम लोग निडर होकर के रहते हैं, ठीक है? अब क्या है? सामाजिक आवश्यकता यानी सामाजिक वार्तालाप, सम्मान अवस्था यानी स्वाभिमान, स्व कार्यान्वयन स्व अनुशासन, ठीक? नवजात शिशु को सामना करना पड़ता है समायोजन की समस्याओं का, ठीक है? समायोजन मतलब कि अपने आप को ढालने के लिए उसे क्या है? सामना करना पड़ता है। विकास के सभी क्षेत्र होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है। जाति 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है? 20 होती है। एक शिशु सहारा लेकर बैठना प्रारंभ करता है तो 6 से 7 महीने की आयु में। सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया सन 1938 ईस्वी में। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीकरण है तो उसकी मानसिक स्थिति है, ठीक? अब क्या आ गया यहाँ पे? कौन सा टॉपिक आ गया? क्रियात्मक विकास एवं संवेगात्मक विकास, ठीक? संचारण के लिए मनोवैज्ञानिक अवरोध है तो तनाव होगा। भय का कारण हो सकता है भावात्मक। आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चे पर निकालता है, वह क्या है? विस्थापन है, ठीक है? बच्चे सीढ़ियाँ चलना शुरू करते हैं 16 से 18 माह में। बच्चा चलना कब शुरू करता है? 10 से 12 माह में। 1 वर्ष के बाद ही बच्चा चलता है ना, तो 10 कैसे होगा? 12 से 14 हो सकता है। सामान्यतः बच्चों में मल विसर्जन के लिए नियंत्रण की शक्ति आती है कब? 1 से 1.5 वर्ष की उम्र में। 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं, वह कौशल कौन सा है? सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल होता है, ठीक है? एनोरेसिस व्यवहार की समस्या होती, बिस्तर गीला करना। जो बच्चा बिस्तर गीला कर देता है उसे क्या कहते हैं? एनोरेसिस कहते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से आरंभ होती है श्वसन क्रिया। जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, उसे कोई कष्ट दुख नहीं होता कि वो रो रहा है। बच्चा रोता तभी है, जब रोता है तभी से उसकी श्वसन क्रिया आरंभ होती है। जो बच्चा रोता नहीं तो उसको डॉक्टर ऐसे थोड़ा सा पीट करके क्या करते? रुलाने की कोशिश करते ताकि उसकी क्या हो? श्वसन क्रिया आरंभ हो जाए। व्यवहार करने का निश्चित स्थायी और विशिष्ट तरीका कहलाता है क्या? शील गुण। बच्चों के व्यवहार के अध्ययन की श्रेष्ठ विधि अवलोकन विधि है। माता और शिशु के बीच में बनने वाला प्रथम बंधन क्या होता है? लगाव होता है। मनुष्य के क्रियाशील परिवेश में के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं तो एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। क्रियात्मक समन्वय का अर्थ 2 अंगों की मांसपेशियों का आपसी समन्वय है। शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का विकास है तो क्रियात्मक विकास है। भय संबंधी भाव है संकोच करना या शर्माना। वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करे
कहलाता है उभयहस्त। उभय मतलब दोनों होता है ना। डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है क्या? स्वप्रबंधन नहीं है। सही सुमेल है अंकुरण वैज्ञानिक अनुभव, साम्य धारण पियाजे का है, आकस्मिक शिशु मृत्यु संरक्षण पेट के बल एवं नरम सतह पर सोना, किंडरगार्टन फ्रोबेल। सही सुमेल क्या है? चूसना या आँख झपकना स्थायी सहज क्रिया है। जन्म के समय बच्चे का 2.5 किलोग्राम से कम होना क्या कहलाएगा? स्मॉल फॉर डेड। ठीक है, यानी बच्चे का वजन क्या है? कम है। आज जब 2.5 से और 3.5 होता है तो क्या है? बच्चे का वजन अच्छा माना जाता है। रिक्त नीड है अकेलापन। ठीक है, रिक्त नीड मतलब खाली घोंसला। ठीक है, नीड मतलब घोंसला, रिक्त मतलब खाली। उद्दीपनों का युग्मीकरण क्या है? क्लासिकल है। दबी हुई संवेगात्मक ऊर्जा के बाहर निकालने को कहते हैं संवेगात्मक विरेचन या भावोन्नयन। ठीक है, यहाँ से चीज़ें क्या है अब ख़त्म है। ठीक, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और क्या करें? सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, प्लीज़ 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 सपोर्ट करें। ठीक है, जहाँ भी आप कहीं भी ग्रुप में जुड़े हों अपने फ्रेंड्स को ये चीज़ें बताएं। अगर होम साइंस पढ़ रहे हों, 6, 7, 8, 9, 10 के साइंस पढ़ रहे हों तो उन्हें कहें पढ़ने के लिए।